अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज मैं हो गया हूँ 6 मंथ का। ये मेरी मामा ने खुद अपने हाथों से बहुत ही प्यारा सा केक बनाया है और इसके बाद उसको डेकोरेट भी किया है। और उसके साथ साथ मेरी डेकोरेशन भी सारी मेरे मामा पापा ने मिल के की है। कैसी लग रही है कमेंट करके बताइएगा, मेरी डेकोरेशन कैसी है। और उसके बाद ये भी बताइएगा मैं कैसा लग रहा हूँ। अभी तो मैं रेडी हो रहा हूँ छुप छुपा के, बहुत ही प्यारा सा लगूँगा। और फिर आप लोगों को मिलूँगा छोटे से ब्रेक के बाद। तो चलिए आप लोगों को ओवरऑल व्यू दिखाते हैं कि क्या क्या हम लोगों ने बनाया है। सबसे पहले तो केक की बात कर ली, ये तो मेरी मामा ने बनाया है। उसके बाद हमने बात कर ली ये सोफ़ा सीटर की, तो ये मैं वीडियो ऑलरेडी अपने चैनल पे डाल चुका हूँ। जिसको चाहिए जल्दी से जाके ले ले। और दराज पे ऑफ़ भी मिलता है। इस पे आप लोगों को बहुत ही रिजनेबल प्राइस में ये सोफ़ा सीटर भी मिल जाएगा और ये छोटे छोटे से खिलौने भी मिल जाएंगे। और इसके बाद इट्स माई हाफ बर्थडे, आज मैं हो गया हूँ पूरे 6 मंथ का। उसके बाद ये सारी चीज़ें मेरी मामा ने ऑनलाइन ऑर्डर की थी फ्रॉम दराज। तो आप लोग भी ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं अपने बर्थडे को। तो चलिए अब आपका टाइम वेस्ट नहीं करता मैं, और जल्दी से आ जाता हूँ सामने। और कैसे लगा मैं आप सबको। मैं बहुत हैप्पी बेबी हूँ। आते सार आपको स्माइल दी तो आपका भी फर्स्ट बनता है कमेंट में माशाल्लाह लिखें। और देखते हुए भी माशाल्लाह ज़रूर बोलना है, मुझे नज़र ना लगे ना, मैं बहुत क्यूट सा बेबी हूँ। और मैं ऑल द टाइम सोच रहा था अल्लाह मेरी मामा के दिमाग में इतने अच्छे अच्छे आइडियाज़ कहाँ से आते हैं। मेरी मामा क्या सोचती रहती हैं। और ये देखिए मेरी मामा ने मुझे थोड़ी देर खेलने के लिए ये अपनी कैंडल दी थी और मैंने सारी खा ली। उफ, मामा को पता ही नहीं था मामा का बेटा इतना शार्प है, जल्दी से सब कुछ फिनिश कर जाता है चाहे कुछ भी हो खाने के अलावा। ओहो, तो अब मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरे पापा ऑल द टाइम कैमरा लेके खड़े हैं और लाइट लेके खड़े हैं। अल्लाह, ये दोनों मेरे साथ क्या करते रहते हैं। अरे जी, मेरे जूते भी देख लें, मेरी कैप भी देख लें, मेरा ड्रेस भी देख लें, अच्छे से देख लें मैं पारा लग रहा हूँ कि नहीं लग रहा। और फिर कमेंट में बताना भी ज़रूर है कि पाला हूँ या नहीं पाला। और ये जो 6 है ये तो मेरे ख्याल है मेरे से भी बड़ा लग रहा है। मैं तो सारी डेकोरेशन देख रहा हूँ और कमेंट भी कर रहा हूँ। आप सब भी सारी डेकोरेशन देखें और कमेंट कीजिएगा। मेरी कैप का शैडो ही मेरे ऊपर आ रहा है। वैसे हमने आउटडोर शूट का सोचा था लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, इसलिए हमने आउटडोर शूट नहीं किया। फिर यही सोचा कि घर में एसी चला के शूट करते हैं जिसमें मज़ा भी आएगा। तो फिर हमने इंडोर ही शूट कर लिया। तो इंशाल्लाह हम लोग जो अपना 1 ईयर का शूट करेंगे वो हम आउटडोर करेंगे, सारे पार्क की ग्रीनरी लाएंगे और सबको दिखाएंगे मैं कितना हैप्पी बेबी हूँ। तब तो इंशाल्लाह मैं चलने भी लग जाऊँगा। और यहाँ पे आप सब सोच रहे होंगे अल्लाह ये बेबी ऑल द टाइम इसका हाथ इसके मुंह में क्यों है। भाई मुंह में हाथ मेरा इसलिए क्योंकि मैं टीथिंग पे हूँ और मेरे टीथ बहुत पेन करते हैं मुझे, इसलिए मैं हर वक्त उंगलियाँ मुंह में रखता हूँ। मेरी मम्मा बहुत अवॉइड करती हैं, मुझे मिटन्स बनाती हैं, पर फिर भी मैं ऐसा बेबी हूँ। मैं बहुत कोशिश कर रहा था मामा पापा को हंसाने की, अपना हाथ मुंह में रखने की, लेकिन ऑल द टाइम मेरे पापा मुझे डिस्टर्ब कर रहे थे और फिश दे रहे थे कि फिश खाओ, इसको खाओ, इसको खाओ, फिश खानी चाहिए तुम्हें। लेकिन अल्लाह मुझे थोड़ी ना फिश पसंद है। मैं थोड़ी देर फिश खाता था, उन्हें थोड़ी सी स्माइल पास करता था और फिर उसके बाद फिश को गिरा देता था। और मेरी मम्मा को पता नहीं लगता था, जल्दी से मैं अपनी फिंगर्स मुंह में ले लेता था। मेरी मम्मा तो मुझसे बहुत तंग है। जब मैं देख के से वापस गाड़ी में आता हूँ तो भी ऐसी हरकतें करता हूँ। मेरी मामा मुझे समझाती रहती हैं लेकिन अभी मैं छोटा बेबी हूँ ना, अभी मुझे समझ नहीं आती। प्लीज़ 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 आज की वीडियो देखने के बाद सबने माशाल्लाह भी लिखना है और माशाल्लाह बोलना भी है, क्योंकि मैंने आपको इतनी सारी स्माइलें दी हैं, इतना हैप्पी मूड दिखाया है, क्योंकि मैं अपने 6 मंथ पे बहुत हैप्पी हूँ, बहुत ज़्यादा। मेरी टीथ भी आपको नज़र आ रहे होंगे बिल्कुल रैबिट की तरह। और अब मुझे अचानक से याद आया यार ये 6 तो मेरे पीछे पड़ा है, इतना अट्रैक्टिव और इतने छोटे छोटे से बलून भी उधर पड़े, तो क्यों ना मैं उधर मूव हो जाऊँ। क्योंकि केक के पास तो मम्मा लोग जाने नहीं दे रहे थे, मुझे डिस्टर्ब कर रहे थे, आगे पीछे कर रहे थे। लेकिन यहाँ तो मैं पहुँच गया अपने सोफ़ा सीटों को। फल्ला थक भी गया हूँ मैं, कैसे रेस्ट कर रहा हूँ। मेरी मामा ने जब मुझे आवाज़ दी तो मुझे हंसी आ गई भी, मैं थक गया हूँ, मेरा सोफ़ा वहाँ जा ही नहीं रहा।
तो फिर मेरी मामा ने मुझे बताया कि बेटा ये नहीं जाएगा, इट्स टू मच हैवी फॉर यू। ये वाकई बहुत ज़्यादा अच्छा है और इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, तो आप लोग को तो मैं रिकमेंड करूँगा, ज़रूर जाइएगा। अभी मेरी कैब भी गिर गई है मेरी एफ़र्ट करते करते, लेकिन मैं 6 तक नहीं पहुँच पा रहा। आप देखिए मेरे पापा ने लाइट भी चला दी और मैं फिर भी नहीं सीधा हो रहा। मेरे पापा मुझे टेक्ट करने के लिए सब कर रहे हैं, पर मुझे तो ये नाइफ़ भी खानी थी, केक कट नहीं करना था। तो हैप्पी 6 मंथ बर्थडे। तो चलें जी, सब क्रीम खाएं, सब क्रीम खाएं। मेरे पापा मेरे मुंह पे लगाने की बजाय मुझे खिला रहे थे। भी अब ये ट्रेंड थोड़ी चल रहा है, भी पापा को पता थोड़ी लगता है। अब मेरे पापा कोशिश कर रहे हैं कि मेरे बेटा केक खा ले, लेकिन मैंने जल्दी से हाथ गंदा कर लिया। वो कोशिश कर रहे थे कि मैं अपने बेटे को केक खिलाऊं, लेकिन मैंने तो अपनी नोज़ी पे लगा लिया। फिर उन्होंने आखिर तंग आके मेरे हाथ पकड़ लिए और फिर उन्होंने कहा बच्चू अब खाओ जरा तुम केक, अब देखता हूँ मैं कैसा लगता है। और मैंने ऐसे मुंह से खाया केक, ओह माय गॉड इट्स टू यम्मी। अल्लाह ये इतना मज़ेदार था। आप सबकी मामा भी क्या केक बनाती हैं घर में? तो जल्दी से कमेंट कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं तो केक एंजॉय कर रहा हूँ और उसके बाद मैं सोया करूँगा, बहुत रात हो गई है। अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, सब अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।